Good morning, class. In part third, we will talk about pastoralist in Africa. Pastoralist की लाइफ कैसी थी अफ्रीका में, ठीक है. सो पेस्टलिस्ट बेटा इस तरीके में यहाँ पे अफ्रीका में भी कुछ टाइप की टोटल कम्युनिटी मिलती है. लेट अस मोर टू अफ्रीका मोर हाफ ऑफ वर्ल्ड पेस्टलिस्ट पॉपुलेशन. हाफ ऑफ वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन वहाँ मिलती है. ओवर द 22 मिलियंस अफ्रीकन डिपेंड ऑन द सम पेस्टलिस्ट एक्टिविटीज लाइवलीहुड. दे वर इंक्लूडेड कम्युनिटी लाइक किस किस की बेटा, मसाई, सोमालीज, बोरान, तुर्काना, ठीक है ना. ये इसमें से सबसे ज़्यादा मसाई कम्युनिटी है. MASSAI मसाई कम्युनिटी के बारे में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि सबसे ज़्यादा यही मिलती है वहाँ पे, ठीक है. तो वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज चेंजेस बाय लुकिंग एट द वन पेस्टोरल कम्युनिटी कॉल्ड मसाई. इन सम डिटेल द मसाई कैटल हर्डर लिव प्राइमरली इन ईस्ट अफ्रीका, 3 लाख इन साउथ केनिया. साउथ केनिया में बेटा सबसे ज़्यादा ये लोग मिलते हैं, ठीक है. तो ये साउथ केनिया का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा मसाई कम्युनिटी से रिलेटेड. ये आपका मसाई कम्युनिटी के लोकेशन दिखाया हुआ बैकग्राउंड, ठीक है. ये आपका साउथ अफ्रीका है बेटा, ठीक है. और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना बेटा, 3 लाख साउथ केनिया में मिलते हैं. अनोदर 1,50,000 इन तंजानिया में मिलते हैं. और कुछ आपके साउथ केनिया में मिलते हैं, ठीक है बेटा. वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड गॉन, ठीक है. तो ग्रेजिंग लैंड कहाँ चला गया था बेटा, ब्रिटिश केनिया एंड जर्मन तंजानिया subcontinentally the west grazing land were gradually taken over the while settlement Masai were the pushed into the small area. मतलब जो मसाई जो ब्रिटिशर थे उन्होंने पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया और मसाई को छोटी छोटी कम्युनिटीज़ छोटी छोटी जगहों पर पुश कर दिया रहने के लिए, ठीक है बेटा. अब यहाँ पे कहता फॉर द लेट 19th century, the British colonial government in the east also encouraged the local peasants common expanding the cultivation. As the cultivation expanded, pastoralists were turned into the cultivated field. In pre-colonial times, Masai pastoralists had dominated agriculture neighborhood. ठीक है. A large area of grazing were occupied by the from the Masai community, Mara and Samaru National Park in Kenya. कौन सा बेटा, मसाई मारा एंड समालू नेशनल पार्क इन केनिया. ये आपको बना दिया गया. अप्रोक्सीमेटली कितना बेटा, लगभग उस समय एरिया था उसका कितना, 4,760,000 किलोमीटर, ठीक है. इतना एरिया था उसका जो उन्होंने उस समय वॉज क्रिएटेड ओवर दैट, इतना एरिया, ठीक है ना. मसाई ग्रेजिंग लैंड, ठीक है. ये आपको मसाई कम्युनिटी दिख रही होगी, इस तरीके की मसाई कम्युनिटी दिखती है. ये लोग इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ठीक है. ये इनके यहाँ पे आपको दिखेंगे, यहाँ पे एक कैटल को चराते हुए दिखेंगे, ठीक है. कैटल को वो कंटिन्यूसली अपना लाइफ लिवलीहुड ऐसे रखते हैं. द लॉस ऑफ फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड एंड द वाटर resources created the pressure on a small area and land that Masai were confined with continuously grazing within a small area of inevitably meant that quality of pastures fodder was also in short supply. Feeding the cattle become the persistent problem, ठीक है. तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि उनको है ना छोटे से एरिया में बता दिया गया, इससे हम लोग पेस्चर्स की प्रॉब्लम आई. और ना बॉर्डर क्लोज जो हमने अभी देखा भी था बेटा, बॉर्डर क्लोज कैसा बेटा, जो उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया था तो बॉर्डर क्लोज कर दी उनकी. इन द लाइक द मसाइस अदर द पेस्टरल ग्रुप वर ऑल्सो फोर्स टू लिव विद द कॉन्फाइंडेड स्पेशल रिजर्व एरिया, ठीक है ना. दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर स्टॉक विदाउट द स्पेशल परमिटेड. मतलब आपको जो रिजर्व जगह पे जाना है, उस एरिया में जाना है, उस रीजन में जाना है तो आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परमिटेड विदाउट द ट्रेवल हरेसमेंट. उनका हरेसमेंट होता था और बहुत सारी दिक्कतें आती थी उनको परमिशन लेने के लिए. अब आप समझ ही सकते हैं, ठीक है. पेस्टोरलिस्ट वर नॉट ऑल्सो नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट विद द वाइट एरियाज. In many of region they were be prohibited from the particular participating in any no form of trade. उनको है ना रोक दिया गया किसी भी तरीके से ट्रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए. बहुत सारे उनके ऊपर एकदम से उनके पास हरेसमेंट किया गया, ट्रेवल उनकी ज़िंदगी में ट्रबल बहुत सारा इकट्ठा हो गया था, ठीक है. नाउ व्हेन द पेस्चर्स ड्राई, अब बात आती है बेटा पेस्चर ड्रॉट आ गया, अफेक्टिंग द पेस्टोलिस्ट एवरीवेयर व्हेन द रेन फेल एंड पेस्चर्स वर ड्राई.
कैटल एंड लाइकली सर्विंग अनलेस दैट कैन बी मूव एन एरिया। अब जब ड्रोट आ गया, लेकिन वो लोग चाहते थे कि एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करें जिससे उनको ड्रोट से बच सकें, लेकिन उन्हें मूवमेंट नहीं करने दिया जा रहा था। इस चक्कर में बहुत सारे लोग मरने भी लगे, ठीक है ना। But the colonial period, Masais were wounded down to fix the area. With the reserve provided moving in search of pasture, they were cut down from all the west of grazing land, forced in within the semi-arid tract prone. ठीक है, तो उनको एक फोर्स कर दिया गया था कि अब जो उनका जो रीजन था वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कल्टिवेटेड कर दिया था, अलग अलग तरीके के ट्रीज प्लांटेशन कर दिया था और उनको वहाँ मूव करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ड्रोट आ रहा था तो वो भूख प्यास से मर गए। अब बेटा यहाँ पे डाटे दिए हुए हैं, कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे कि ना इन एन इंक्वायरी 1930 shows that Masai in Kenya poached 7,20,000 cattle, 8,20,000 sheep, 1,71,000 donkeys in just of 2 years serve drought। फिर एक ड्रोट आया बेटा 1933 एंड 1934 में। ओवर हाफ ऑफ कैटल और मसाई वाज डाई, मतलब इनके जो इतना सारा इनके पास फिक्स रिसोर्सेज थे, लेकिन वो किसके कारण बेटा, ड्रोट के कारण इतना सारा आधे से ज़्यादा उनका जो कैटल रिजर्व कैटल था वो सब मर गया बेटा, ठीक है ना। तो ये एक थी एक कम्युनिटी, ठीक है। फिर नॉट ऑल वर इक्वलिटी इफेक्टेड, सभी ज़रूरी नहीं सभी लोग इफेक्टेड हुए। उस समय बेटा दो तरीके की कम्युनिटी होती थी, एक होती थी एल्डर, एक होते थे वॉरियर। एल्डर वो होते थे जो घर में रहकर रूल्स बनाते थे, वॉरियर वो होते थे जो बाहर जाकर युद्ध लड़ने जाते थे। इस तरीके से इनमें युद्ध लड़ते थे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो वॉर हुआ, दो ये मान लो ए वन है टू है, इन दोनों के बीच में वॉर हुआ और जो जीता जो हारा वो अपनी सारे इनकी जो मान लीजिए ए व्यक्ति हार गया तो इसकी जो भी इनकी प्रॉपर्टी है वो इसको एक उपाय कर लेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उनके बीच में रूल कैसे होंगे वो एल्डर डिसाइड करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने को ये कहानी आती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, टू एडमिनिस्ट्रेशन द फेयर ऑफ मसाई कम्युनिटी। इस तरीके से बहुत बार इनके पास बीच में बार होते थे आपस में ही, ठीक है। तो ये मसाई कम्युनिटी का एक और फिगर लगा हुआ है, टू administer the affair of Maasai community, British introduced the series of measure of implications। They were appointed a chief, जो चीफ अपॉइंट किया गया सब ग्रुप ऑफ मसाई who were made responsibility to affair of tribal, मतलब जो ट्राइब के बीच में जो भी लफड़े होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई अब बेटा, ये आपके पास चीफ के पास। द चीफ वॉज अपॉइंटेड कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर द टाइम। जो चीफ था वो तो भाई मज़े करेगा, अब उसके पास पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो सब किसी को भी धकला सकता है, ठीक है। तो हैड रेगुलर इनकम, उसका रेगुलर इनकम बन गई। कुड बाइंग एनिमल एंड गुड एंड लैंड, वो सब चीज़ें खरीदने लगा क्योंकि उसके पास रेगुलर पैसा आ रहा है। बट द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ पुअर पेस्टोलिस्ट हु डिपेंड ओनली द लाइवली स्टॉक डिफरेंट, most often they did not have resources to tide over the bad time in times of war and famine। जो अगर आप अकाल पड़ जाता था तो उस समय इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, ठीक है बेटा। सम दे लकी कुड गेट मोर रेगुलर वर्क इन रोड और बिल्डिंग, तो कुछ लोग थे जो वो रोड और बिल्डिंग में रेगुलर वर्क में लगने लगे। इस तरीके से कम्युनिटी चेंजेस हुआ उनका पार्ट। द सोशल चेंजेस इन मसाई सोशल अकोर इन टू लेवल। फर्स्ट, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द एज बिटवीन द एल्डर एंड वॉरियर। तो आपको देखे एल्डर और वॉरियर मैंने आपको बताया ही था। एल्डर कौन होते थे, जो युद्ध लड़ने जाते थे, और सॉरी एल्डर वो होते थे जो रूल करते थे, जो डिसीजन मेकिंग का काम करते थे, और वॉरियर वो जो आपके वॉर करेंगे। इट डिड नॉट ब्रेक डाउन एंटायरली। सेकेंड, द न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्थ एंड पुअर। तो एक बेटा एक जो कम्युनिटी पहले से बनी हुई थी, ऐसा नहीं कि पूरी एकदम से ख़त्म हो गई हो, लेकिन एक नया और डिफरेंस क्रिएट हो गया वेल्दी एंड पुअर फैमिलीज़ के बीच में, ठीक है। तो ये था बेटा पूरा चैप्टर। सेम कंक्लूजन दिया हुआ है उसका, ये आपको लास्ट में एक फिगर दिया हुआ है ये कम्युनिटी का, ठीक है। राइकास इन राइकास इन राजस्थान। इसके क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। थैंक यू बेटा।